नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपना केके और इंटेलोग आइडियाज़ में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। वैसे तो बहुत दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है वीडियो पे, तो कुछ अभी जी के जो माहौल चल रहा है उसी के हिसाब से कुछ अच्छी बातें और कुछ सच्ची बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं और आप सब लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया एक कोरोना नाम की बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रही है और सदंतर लोगों की हर रोज़ बहुत सारी मौत हो रही है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये कोरोना नाम का बम जो फैला है वो कब ख़त्म होगा और उसका कब अंत होगा उसके बारे में कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोगों को उम्मीद तो नहीं खोनी चाहिए। तो हम आज कोरोना के टॉपिक पे ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल एंड एन्जॉय दिस वीडियो। एंड जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे पहली बार है तो वो लोगों का मैं ग्रैंड वेलकम करता हूँ। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंशन आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने का या फिर आपको कोई भड़काने का नहीं है। मैंने जो भी ये माहौल को चलते हुए जो भी मैंने महसूस किया है और जो भी जाना है वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट टू दिस। वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज़ों को देखने का इंसान का दो नज़रिया होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। वैसा ही कुछ कोरोना के केस में हम लोग देखेंगे। तो वैसे हम देखेंगे कि एक साइड से वो मोस्ट डेंजरस कैसे है और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि वो एक हेल्पफुल और एक लाइफ चेंजर कैसे है। तो उसके बारे में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जानते हैं मेरे नज़रिए में कोरोना मोस्ट डेंजरस कैसे है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक के सबसे टेक्नोलॉजी युक्त और एडवांस ज़माने में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेट और वाईफाई के ज़रिए हम लोगों को कोई भी चीज़ को जानना इतना मुश्किल है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी के बच्चे के पास मोबाइल और टेक्नोलॉजी युक्त गैजेट है जो बहुत ही एडवांस होते हैं और इसके साथ साथ बच्चे भी बहुत एडवांस है आज के। तो हमारे लिए अभी लाइफ इतनी आसान हो गई है कि जैसे हमारे पास जो चाहिए वो मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए। और दोस्तों, मैं आईटी की बात करूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो दुनिया ने ऐसी महारत हासिल की है कि कोई भी जगह पे अभी घटना होती है तो उसके 5 या 10 मिनट के अंदर तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाता है कि ये यहाँ पे ये चीज़ हुई है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ कोरोना के केस में हुआ है। कोरोना की फैलने से कुछ दिन बाद ही हम लोगों को इंटरनेट और न्यूज़ के ज़रिए सब जगह बात फैल गई थी कि ऐसी कोई बीमारी अभी चाइना से आ रही है और सब लोगों को आगाह भी किया गया था। यहाँ पे हमारी नादानी समझे या हमारी लापरवाही समझे, लेकिन हम लोग फिर भी निश्चित होकर सब जगह आराम से घूम रहे थे और ये सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने ध्यान में लिया ही नहीं था। तो इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे ये बीमारी हमारे देश में भी फैलने लगी और इसका परिणाम ये आया कि लोग हमारे यहाँ भी दुगनी तेज़ी से मर रहे थे। और दोस्तों, जब हमने रोग को सीरियसली अपने लेना शुरू किया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और तब तक तो इसने बहुत सारे राज्यों में अपना कहर बरसा दिया था और इसके साथ साथ बहुत ही लोग ज़्यादा तेज़ी से मर रहे थे और हमारी गवर्नमेंट ने भी उसके लिए बहुत सारे सुरक्षा के कड़े नियम बनाए और लोगों को सुरक्षित अपने घरों में रहने के सुझाव दिया और बाहर भी अपने पीपीएस पहन के ही बाहर निकलने का लोगों को सुझाव दिया। यहाँ पे हम लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि हम लोग बीमारी को भयंकर बोल रहे तो कितना भयंकर है। तो दोस्तों, सही में देखा जाए तो ये चीज़ जब हमारे आसपास के माहौल में आ जाती है तभी उसका असली समझ में आता है और जब मालूम होता है कि कोई बंदा इससे संक्रमित हुआ है तभी उसके कहर का सही में क्या प्रभाव है और सच में लोगों में उसके प्रति क्या फीलिंग है वो ही मालूम पड़ता है, क्योंकि तब लोग उसके नज़दीक जाना भी पसंद नहीं कर रहे। इस बीमारी को इस दुनिया में आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक इसका कोई इलाज हमारे इतने टेक्नोलॉजी कारगर होने के बावजूद भी हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है
कि आज तक सभी देशों जो हमारे इंडिया से भी बहुत सारा ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी युक्त और बहुत ज़्यादा विकसित है, वो लोगों ने भी इसी महामारी के सामने अपने घुटने टेक दिए। जैसे कि अमेरिका भी हम जानते हैं कि अमेरिका में भी क्या हाल हुआ है। तो यही सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे दिल में बहुत मतलब ख्याल आ रहा है कि क्या सच में वाकई ये कोई बीमारी है, या फिर ये सब हम लोगों ने जो प्रकृति को ध्वंस किया है, मतलब जो भी हम लोगों ने प्रकृति का नुकसान किया है उसका कहर बचाने के लिए भगवान ने कोई मतलब एक अपना अस्त्र छोड़ा है। तो सही में मेरे को तो दिमाग में यही कुछ चल रहा है, और आप लोगों के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। दोस्तों, कोरोना के विनाश का प्रभाव हम इस एग्जाम्पल पे द्वारा जानेंगे कि कोई एक बंदे को अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसको तुरंत ही परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, जहां उसको कोरोना वार्ड में एक आइसोलेटेड क्वारंटाइन रूम में रखा जाता है, जहाँ पे उसके साथ डॉक्टर और एक्सपर्ट्स के साथ उसकी निगरानी में उसकी सारवार होती है। और इसके साथ साथ अगर वो स्वस्थ हो जाता है तो भी उसको बहुत सारे चेकअप और बहुत सारी प्रोसीजर के बाद उसको घर पे भेजा जाता है। अगर बाय मिस्टेक उसकी मौत होती है तो उसको परिवार से मिलाने भी नहीं देते, और उसके बाद उसको मतलब दफन विधि के बाद उसकी अस्थियाँ ही उसको मिलती है। तो एक बहुत बुरी बात है, एक बहुत बुरी मौत है। तो यही एक चीज़ मेरे ध्यान में रखते हुए मेरे को लगा कि ये बहुत ही बुरी बीमारी है, क्योंकि इसके साथ साथ लोगों को मौत नरक से भी बदतर मिलती है। तो इससे बुरी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और दोस्तों, इस कोरोना का ह्यूमन लाइफ पे इतना बुरा असर पड़ा है कि जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली और बहुत ज़्यादा बिजी सिटी, जहाँ पे कहा जा सकता है कि जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है, सूरत है और दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में भी आज रोडों पे रास्ता और सभी भीड़ भाड़ वाले बड़े जगह पूरी खाली नज़र आती है, जैसे कि कोई घोस्ट अफेक्टेड एरिया है। और यहाँ पे सच में एक डरावनी सी महक आती है, और यही एक चीज़ को देख के हमको मालूम पड़ता है कि सच में ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और इसके साथ साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है, और इसके साथ साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन भी स्टॉप हुआ है। इसके परिणाम ये आया है कि आज हमारे यहाँ अस्पताल और राशन के अलावा कोई भी चीज़ मिलनी बहुत मुश्किल है। और इसी माहौल में हम गरीबों की तो व्यवस्था कहना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोगों को तो खाना भी हासिल होना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग एक दिन की लाके एक दिन की खाते हैं। लेकिन कुछ समाजवादी और सेवाभावी संस्थाओं की वजह से ये सब लोगों को, बेसहारा लोगों को खाना थोड़ा बहुत मिल रहा है, और अनाज की मतलब जो फूड पैकेट है या फिर अनाज की किटें है वो लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन सब लोगों को ये सब चीज़ें पहुंचना तो वैसे भी मुश्किल है, और पता नहीं ये रोग कब तक रहेगा, और उसका अभी तक कोई ठोस उपाय मिला नहीं है। लेकिन हम फिर भी सब्र रखना चाहिए और उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि लोग दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ही मर रहे हैं, और इसका जल्द से जल्द उपाय ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी टीम में हमारे देश की नौजवान और बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, लेकिन कहना फिर भी मुश्किल है कि कब इसका इलाज ढूंढ पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों को हिम्मत तो फिर भी नहीं हारनी चाहिए। आज दोस्तों, एक दिल में बात आ रही है, तो आप लोगों से ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे देश के नौजवान हैं जो बॉर्डर पे रह के हमारी देश की लगातार सुरक्षा कर रहे हैं, जिससे हम लोग शांति से सो पाए और लोग आराम से जी सके, तो वही नौजवान के प्रति जितना मेरा आज रिस्पेक्ट आ रहा है, उतना ही मेरा आज जितने भी सब डॉक्टर्स की टीम से और पुलिस वाले जो भी है, जो दिन रात हमारे लिए वो सुरक्षा को कड़ी बनाते हुए और देश को सुरक्षित रखने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके प्रति मेरे को आज इतना ही रिस्पेक्ट आ रहा है। और सच में हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पे लोग आज मिल के सब एक बड़ी सी महामारी का सामना कर रहे हैं, और एक बहुत सच में खुशी की बात है, और हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए। यही कोरोना वॉरियर्स की मेहनत की वजह से बहुत सारे लोग मर तो गए, लेकिन उसके सामने उसने बहुत लोगों की लाइफ भी बचाई है। और इसके साथ
साथ साथ वो लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि माहिती की संचार की मतलब माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई है कि कैसे कोरोना से हम लोग बच सकते हैं और कैसे हम सोशल डिस्टेंशन और मास्क पहन के बाहर निकले और कैसे घर में ही रह के अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख सकते हैं। और यही सब चीज़ को लोग बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मतलब ये सब चीज़ों को नकार के बाहर निकलते हैं और फिर कोरोना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस को तो फिर अपना मतलब गुस्सा वाला अवतार दिखाना ही पड़ता है ये लोगों को ठीक करने के लिए। लेकिन सच में वो जो भी कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो ऐसा तो कोरोना वॉरियर्स की तरह मैं कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक एज यूट्यूबर होने के नाते मैं भी आप सब इंडियंस और जो भी मेरी ये वीडियो को देख रहे हो सब लोगों को एक निवेदन करता हूँ कि आप भी सब लोग ये कोरोना टीम को सपोर्ट वॉरियर को करें। और इसके साथ साथ उसने जो भी हम लोगों को सलाह सूचन और जो भी चेतावनी और जो भी चीज़ों को हमको अनुसरण करने का जो दिया है, तो आज हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि वो सब चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। और जब तक हम लोगों को ये कोरोना पूरा हट नहीं जाता और पूरा देश पूरा सुरक्षित होने की हम लोगों को न्यूज़ नहीं मिलती, तब तक हम लोग पूरा ही सरकार को सपोर्ट करेंगे और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आज एक अच्छा लीडर हमारे देश को है, वो एक बहुत प्राउड की बात है। क्योंकि वो नहीं होते तो आज शायद हम लोग शायद कोरोना से नहीं जिंदा हो सकते। और बहुत प्राउड की बात है कि उसके बहुत लॉन्ग मतलब साइट की वजह से ही हम लोग आज देश को इतना सुरक्षित फील कर पा रहे हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि हमारी साइंटिस्ट टीम और डॉक्टर टीम बहुत जल्दी इसका कुछ ना कुछ सुझाव ज़रूर निकाल देगी और जल्दी हम लोग फिर से एक हंसते खुलते शहर में बस रहे होंगे। तो अगर कोरोना की सीरियसनेस को अभी तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो आज हम परिवार के साथ हैं, लेकिन कल परिवार भी हमको छूने से डरेगा। और आज जो सब लोग हमारे साथ है वो कल शायद हमारे पास ना भी रहे। तो ये सब चीज़ को सीरियसली अपने दिमाग में ले और सच में कोरोना की जो महामारी का जो है वो सबको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हमारे देश को एकजुट होकर आज नहीं लड़ेंगे तो आगे बहुत ही ज़्यादा इसका नुकसान हमको झेलना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये चीज़ को सीरियसली ले और इस टॉपिक को ज़्यादा गहरी सोच से देखें और समझे। तो दोस्तों ये कोरोना के मोस्ट डेंजरस वाले पार्ट में आप लोगों को कैसा लगा और आपको मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को सच में आपको हेल्पफुल रहा है या फिर नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सगे संबंधी और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर ये शेयर करिएगा। और मेरे को भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है वीडियो। और इसके साथ साथ मैं और भी एक नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ जिसमें कोरोना सच में हमारे लिए कुछ लाइफ चेंजिंग भी की है हमारे इस जीवन में, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नई सोच के साथ। और तब तक के लिए सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव लाइफ, बी इको फ्रेंडली, स्टे होम, स्टे सेफ होम।